आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारे ब्रिज कोर्स का 5वां दिन है। यहाँ हम अददों का इल्म इस हिस्से को कंटिन्यू करेंगे। 4 हिंदसी और 5 हिंदसी अदाद में आज हम ताक और जुफ्त आदाद पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं ताक और जुफ्त आदाद होते क्या है। तो आदाद के जो दो ग्रोह हैं, एक है ताक आदाद और एक है जुफ्त आदाद। कोई भी अदद ताक होगा या फिर जुफ्त होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता वो अदद। मैं आपको कोई भी अदद दे दूं, उसे आप बिल्कुल बता सकते हैं कि ये अदद ताक है या फिर ये अदद जुफ्त है। समझ में आ गया? अब देखिए, ताक अदद जो है वो क्या होते हैं और जुफ्त अदद क्या होते हैं। सबसे पहले जुफ्त अदद देखते हैं क्योंकि ये आसान है। जिस अदद के इकाई के मकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 होंगे, जैसे 86 है ना, इसके इकाई के मुकाम पर क्या है, अभी हमने मुकाम देखे थे चौथे ब्रिज कोर्स में। तो इसके इकाई के मकाम पर क्या है, 6 है, 6 इसमें है, हाँ है। तो ये अदद क्या हो जाएगा, जुफ्त अदद। ये अदद क्या हो जाएगा, जुफ्त अदद। लेकिन अगर मैं 87 की बात करूं, तो देखिए इसके इकाई के मकाम पर इनमें से कोई अदद है क्या, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई अदद है, नहीं है। तो ये अदद हो जाएगा ताक। ये अदद क्या हो जाएगा, ताक। अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई अदद है तो वो क्या हो जाएगा, जुफ्त हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा वो अदद, ताक। समझ में आ गया? जुफ्त और ताक एदाद क्या होते हैं। अब देखिए, यहाँ आपको कुछ एदाद दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अदाद जुफ्त है और कौन सा अदाद ताक एदाद है। ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। पहला अदद है 4। सिर्फ आपको इकाई का मकाम देखना है, इसका इकाई का मकाम 4 ही है। अब आपको पता होना चाहिए कि इकाई के मकाम पर कौन से इंदस से आते हैं तो वो अदद जुफ्त होता है। अगला देखिए 66 है ना, इसके इकाई के मकाम पर 6 है, इकाई के मकाम पर 6 है। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 आएगा तो इकाई वो अदद ताक होगा या जुफ्त होगा। अगला इकाई के मकाम पर 3 है, 33 में इकाई के मकाम पर 3 मौजूद है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर इकाई के मकाम पर 3 आता है तो वो फिर जुफ्त होगा या ताक होगा। समझ में आ रहा है? ये जो ग्रोह दिए हुए हैं वो आप लोगों को जुफ्त और ताक एदाद में लिखने हैं। जो अदद जुफ्त अदद होता है उसे आप जुफ्त में लिखिए, जो ताक है उसे आप ताक में लिखिए। ये आपके लिए होमवर्क है। और अगला होमवर्क है कि दिए हुए तमाम एदाद में जुफ्त है ऐसा ग्रोह पहचानो और ग्रोह का नंबर चौकोन में लिखो। यानी तमाम एदाद चेक करने आपको। जैसे 4 एदाद दिए है ना, तो चारों के चारों अगर जुफ्त है तो वो नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। समझ में आ गया? कोई भी नंबर हो सकता है, इन चारों में कोई भी नंबर हो सकता है जिसके तमाम आदाद जुफ्त हो, वो नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ताक और जुफ्त आदाद समझ में आ गए होंगे, ये भी समझा होगा कि इनमें फर्क क्या है। अब 6ठे दिन का ब्रिज कोर्स हम अगले लेक्चर में हल करेंगे। जज़ाकल्लाह।